अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब नईम साहब ने औक़ाफ़ की इजाज़तों को लेकर एक बहुत बड़े सवाल उठाए हैं और किस तरह से वफ़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किस तरह से वफ़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, इस पर भी कई सवाल उठाए। क्या है ये सारा माजरा? आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मैं नईमुल्लाह शरीफ वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सेल का सदर हूँ। अभी देखा ही जा रहा है कि यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स पूरे ठप होकर रह गए हैं। ऐसा लगता है कि सारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स पूरे यानी है या नहीं है, कोई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। जबकि टीआरएस पावर में आने से पहले 2014 में वादा किया था कि हम जब पावर में आएंगे तो 12% रिजर्वेशन देंगे और वह प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और जुडिशल पावर्स देंगे और लैंकोइल्स का जो हुसैन शाह वली दरगाह की जो 1654 एकड़ ज़मीन का जो केस है उसको सुप्रीम कोर्ट से विड्रा करेंगे। ये सारे वादे किए, लेकिन पावर में आने के बाद ये सारे वादे भूल गए और देखा ये जा रहा है कि टीआरएस और एमआईएम दोनों मिलकर सिस्टमैटिकली पूरी जायदादों की तबाही का इंतज़ाम कर रहे हैं। अब देखिए, जितने बड़े बड़े केसेस हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़, जैसे हुसैन शाह वली दरगाह का भी जिक्र किया, गुट्टला बेगम पेट 90 एकर्स, मलकाजगिरी, मामिडीपल्ली, हफीज़ पेट, करीमनगर, मेदक, यानी जुमला 3000 से ज़ायद वक्फ अराजी वक्फ बोर्ड हार गया कोर्ट्स में। ना तो पैरवी की जा रही है, ना तो स्टाफ साथ दे रहा है। एक एक इनको सब पूरे स्टाफ को पता है कि ये केसेस हार रहे हैं और वो वकला ऐसे वकला को रख रहे हैं जो हारने में पूरा साथ दे रहे हैं। और देखा ही जा रहा है कि 2017 से जो रिकॉर्ड रूम है उसको बंद कर दिया गया। क्यों भाई, क्यों बंद कर दिया गया? और ना तो रिकॉर्ड उनको वक्त पर मिल रहा है और जो पैरवी कर रहे हैं सारे केसेस एक एक करके हार रहे हैं। पहले तो दूसरे जो टीडीपी कांग्रेस के हुकूमतों के दौर में इंक्रोचमेंट हो रहा था, ठीक है, बर्बादी का सिलसिला जब भी था, लेकिन अब तो एकदम सिस्टमेटिकली पूरा हार रहे हैं। अब नाटक ये किया जाता है कि सीईओ और वक्फ बोर्ड में ये अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन सिस्टमेटिकली देखा ये जा रहा है कि पूरे कारोबार हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक रियल एस्टेट का अड्डा बन चुका है। पूरे वक्फ की तबाही का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। जबकि इन्होंने वादा किया था, वादा करने के हमने दो दफ़ा, एक दफ़ा 2014 में, फिर 2018 में इनको वोट देकर दो दफ़ा कामयाब करें। अब तीसरी दफ़ा जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो किस मुंह से ये वोट मांगने के लिए आएंगे? अब और एक बात देखा ये जा रहा है कि ठीक है भाई, वो दलित बंधु 17,000 करोड़ दे रहे हैं, ठीक है, दीजिए, उनको भी दीजिए, लेकिन माइनॉरिटीज़ को क्या दे रहे हैं? माइनॉरिटीज़ बंधु अब नौजवान 1.5-2 लाख नौजवान अप्लाई करके बैठे हुए हैं, सिर्फ 50 करोड़ का बजट पास किया जाता है उनको। यानी एक मजाक किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। और जबकि 2004 में एक हाउस कमेटी की रिपोर्ट है और जिसमें क्लियर तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था कि ये लोग वक्फ के ग्रैबर्स, लैंड ग्रैबर्स हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बावजूद ना तो केसेस चले, ना कोई जेल गया और ना कुछ हुआ। उसके बाद सुधीर कमेटी आई, सुधीर कमेटी भी अपनी रिपोर्ट दे दी
सुधीर कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या हुए, बर्फदान में डाल के रखे हुए हैं। अब ये कहते हैं कि भाई CBCID की इंक्वायरी करेंगे। अब इसकी इंक्वायरी कब होती है, क्या होती है, जबकि फिर 1.5-2 साल में अब इलेक्शन आ रहा है। अब देखा ये जा रहा है कि धरनी पोर्टल के नाम पर कितने 40,000 एकड़ वक्फ अराजी विलेज लेवल पर ट्रांसफ़र कर दी गई, जो टेनेंट्स हैं उनके नाम पर। अब वक्फ बोर्ड का काम ये है कि उसको रिकंसाइल करे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के साथ, वो भी नहीं कर रहे हैं। यानी खिलवाड़ हो रहा है, पूरा सिस्टमेटिकली दबाव ताराज किया जा रहा है। हम अच्छा लैंको इसका हुसैन शाह वली दरगाह की जो वक्फ अराजी का जो सुप्रीम कोर्ट में अभी केस हार गए, हाई कोर्ट उसको डिक्लेयर कर चुका था वक्फ अराजी। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वंस इट इज़ वक्फ ऑलवेज इट विल बी वक्फ। लेकिन वो केस 1654 एकड़ का केस जो हाई कोर्ट वक्फ डिक्लेयर कर चुका था, वो केस सिस्टमेटिकली सारा वक्फ बोर्ड और हुकूमत के ताउन से वो उसको वक्फ बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये केस हार गया। अब ये रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डाले भाई? एक होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ठीक है आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं डाले। तो यानी सिस्टमेटिकली वक्फ की जायदादों को तबाह करने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। अब ये CEO का नाटक चल रहा है। देखा ही जा रहा है कि एक पुलिस वाले को लाके बिठाए हैं, ना तो किसी से बात करता और हर एक को यानी बेरुखी से बात करने की तमीज़ नहीं है। ठीक है भाई, वो पुलिस वाला है, पुलिस वाले को उसके डिपार्टमेंट को भेज दो। अब उसमें रस्साकशी चल रही है कि भाई उसको रखा जाए या नहीं रखा जाए, दूसरों को लाए। अब बोर्ड की तरफ से 2 नाम चले गए, मन्नान फारूकी और अब्दुल हमीद का नाम, जिनको इल्ज़ामात लगाकर भिजवा दिए थे अपने डिपार्टमेंट्स को, फिर उनके नाम दिए जा रहे हैं। जबकि असदुल्ला एक CEO ऐसा शख्स था जो रेवेन्यू की वाकफियत रखने वाला, उसको ले जाकर पुलिस डिपार्टमेंट में बिठा दिए। पुलिस का डिपार्टमेंट, उनको अपना काम करने दीजिए। जो डिप्टी कलेक्टर रैंक का आदमी, वो उसको ले जाकर पुलिस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनाकर बिठा दिए। CEO बनाइए, अगर सिंसियर है आप तो ये काम कीजिए। अब हज हाउस के बाजू जो एक बिल्डिंग ज़मीन खरीद कर बनाई गई, वक्फ की प्रॉपर्टी है, 5-6 साल से वो पड़ी हुई है। जब बारिश होती है तो नीचे का फ्लोर पूरा पानी से भर जाता है, तबाह हो रहा है। ना तो रेंट्स रिव्यू करते हैं, ना तो यानी पूरा कोलैप्स है डिपार्टमेंट। यानी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को तबाह किया जा रहा है। अच्छा, एक बात ये है कि आपकी प्रोसीडिंग्स क्या है। अब 1 साल में 6-7 महीने में एक मीटिंग होती है। पहले तो मीटिंग होती नहीं। अब उसमें एजेंडा क्या है? अब राज्यसभा और लोकसभा टीवी पब्लिक के लिए टीवी पर आप पूरा टेलीकास्ट किया जाता। आपकी भी आप एक्टिविटीज़ क्या मीटिंग हो रही है, टेलीकास्ट कीजिए। पब्लिक को पता तो चले कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या एजेंडा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मैंने 26 पॉइंट लिख कर दिए हैं कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड नाकाम हो चुका है, एक का भी जवाब नहीं दे सक रहे। 26 पॉइंट्स, एक का भी उनके पास जवाब नहीं है। यानी वक्फ की तबाही का पूरा इंतज़ाम सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। बहरहाल हम ये कहते हैं कि इन जायदादों को एक गरीबों की एक अमानत है ये,
हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलाद को नज़रअंदाज करते हुए इसको वक्फ कर दिया है। एक जायदाद का मैं जिक्र करूं, महबूब नगर में 13 एकड़ ज़मीन ऐसी प्राइम लोकेशन पर मेरे दादा ससुर ने उसको वक्फ किया था, ख़रीद कर वक्फ किया था। आज पूरे सियासी बेरोज़गार वहाँ पर मंडलाते रहते हैं वो, और वहाँ की अब डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर वो सारी आमदनी यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। ये तो समंदर है, वो पूरा लुट रहा है। ना तो वक्फ एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बहरहाल एक बड़ी दर्द भरी एक दास्तान है समझिए। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप कमिश्नरेट बना दीजिए, जैसे हिंदू एंडोमेंट में काम हो रहा है। हम कहते हैं कि भाई आप हिंदू एंडोमेंट में कोई इंक्रोचमेंट नहीं होता, कमिश्नरेट है। और ये यहाँ की जो सियासी पार्टी है अपने सारे मुल्लाओं को लेकर जब कमिश्नरेट बनाया जा रहा था टीडीपी के दौर में, इन्होंने मुखालिफत की। बहरहाल ये सब लोग ज़िम्मेदार हैं और हम ये चाहते हैं कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ का हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम रिव्यू कर सकते हैं। देखिए एक अच्छा मौका है, अब फोर्थ कमिंग इलेक्शन में हम ऐसी पार्टी को वोट दें जो हमारी वक्फ अराजी को बचा सके, हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन बेहतर तरीके से कर सके। हम उनको नुमाइंदगी का मौका अगर हम देते हैं तो मैं समझूंगा कि एक बेहतर काम होगा। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो 12% की जो बात कर रहे हैं वो तो दूर की बात है। 12% अगर चाहे तो दे सकते हैं। अब पार्लियामेंट में एक बिल पास हो चुका है, रियासत अगर चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है। अब आपके पास है, आपके कोर्ट में है, आप देकर बताइए। जबकि कांग्रेस जो 4% दी थी उसमें इम्प्लीमेंटेशन 3% का कर रहे हैं, वहाँ भी 1% कम कर रहे हैं। बहरहाल एक अच्छा एक मौका है, अब इलेक्शन भी करीब में है, तो आप फराग दिली का मुजाहरा करते हुए इनका हक इनको दे दें। भाई हमारी 2 लाख करोड़ की जायदादें आप हार गए सिस्टमेटिकली। वो क्या, अगर आप करप्ट नहीं हैं, ये टीआरएस और एमआईएम अगर आप करप्ट नहीं हैं, सबूत दीजिए। आप इन जो जिम्मेदार हैं उनको जेल में डलवाइए, उनके खिलाफ केसेस बुक कीजिए, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई चलो सीबीआई, अब तो सीआईडी की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और गरीबों को उनका हक मिल जाए। ये सारा ये लैंड ग्राबर्स ही ये हज़ारों एकड़ ज़मीन बंटवारा कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई गरीबों को एक 50-100 गज ज़मीन दे दें तो एक छोटा मकान वो अपना बना सकता है। और जो हुकूमत की स्कीम है 3 लाख रुपये एक मकान के लिए, उसके ज़रिए से भी उसका इस्तेफ़ादा हो सकता है। और एक बात, कब्रिस्तानों की बड़ी कमी है। देखें शहर में तो जगह ही नहीं है, सारे सैचुरेटेड हो चुके हैं। शहर के बाहर जो वक्फ जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।